बच्चों, परमपिता कबीर बंदी छोड़ दी की असीम रजा से अपने को अपने घर का ज्ञान हुआ है। हम कौन हैं, कहां से आए, इस संसार में हम कितने दिन रह पाओगे। गरीबदास जी कहते हैं, कोई रहना चाहो तो रहना नहीं पावे। सारे रहना चाहते, मरना कौन चाहता है। और कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचेगा। कबीर साहब कहते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, कहते ठीक ठाक, हाँ जी कुशल है। कबीर साहब कहते हैं, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा ना कोई, जरा मरी ना मरण मिटा, तो कुशल कहां से होए। सब कहते हैं ठीक हो ठीक हो, और सब कुशल है, मौज है। कबीर साहब कहते हैं, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा ना कोई, ये खाक कुशल है, कल मृत्यु होगी। जरा मरा ना मरण मिटा, जरा मैंने वृद्धावस्था में खूब कष्ट हो इंसान को, बस आधा नरक तय वृद्धावस्था है। फिर मरण मृत्यु आए, मुश्किल तो एक घोंसला बनावे, परिवार बने, पाला पोसा, उन्हें लाड करे, फिर उनको ब्याह में इतने में मृत्यु हो जाए। बताइयो के हाथ लग गया अपने। बच्चों, इस ज्ञान को सुनते रहोगे ना, सुनते रहोगे। यूं तो ऐसा है जैसे सरोवर का पानी बेशक कितना निर्मल हो, यदि वो गहरा है तो उसके ऊपर काई आ जाती है। काई पहले सरोवर से ही हम सब पानी पीते थे, नहाते थे पुराने समय में, और वो काई उसको ढक लेती थी। ऐसा लगता था जैसे कति बेकार पानी है। जब हाथ से लाते थे स्वच्छ जल निकलता था, हाथ से लाना बंद करते ही वह काई तुरंत आ जाती ऊपर का। तो ये काल का जो दबाव है, काल के जो कुविचार हैं, ये जीव के वश का नहीं, ये ऑटोमेटिक आते। सत्संग के माध्यम से इसको हिलाते रहना पड़ता है ताकि वो निर्मल जल हमें प्राप्त रहे, हमारी आत्मा में वो कसक बनी रहे, याद रहे वो बात। और जब सत्संग से हटते ही वो ऑटोमेटिक आवेगा, बस की बात नहीं, आता रहेगा, अपना काम ऐसे ही चलेगा। तो बच्चों, इस सत्संग ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो। इस पर बात होती है। एक समय इसी ज्ञान से और ऐसे सुख देगा, ऐसी राहत देगा, आप सोचते रह जाओगे कि मैं सारा दिन भटक लेता, जब ये काम नहीं होना था जो मालिक ने मिनट में कर दी। तो ये सारी व्यवस्था दाता आपको भक्ति कराने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए करेगा। इसलिए सत्संग सुनते रहा करो, एकाग्र चित्त से सुनो। जैसे तुम आम सत्संग सुनते हो, कहीं जाते हो सत्संग होता है, सुनते हो, वहां बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनते हो, तो बातें वही होती हैं जो पहले सुन रखी होती। तो ह्यूमन बड़ा दुष्ट है, तो वो वहां बैठ के भी कोई और विचार करने लग जाएगा। तो उस समय इसने रोका और ध्यान से सुना, जो अमृत वचन अमृत बरसरी हो के सारा दिन रहेगा, घंटा 1.5 घंटे की बात होती है। तो कम से कम उसमें भी एकाग्रचित रखोगे तो यह दवाई अंदर जाती रहेगी। इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुना करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया, और इतना शिक्षा तो पड़ी।
मजदूर बनना सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो है ना, ये मालिक के बच्चे समझो, परमात्मा के बच्चे हैं, समझो ना समझो तब भी है। कोऑर्डिनेटर बनता है तो किसी क्षेत्र का है। कोऑर्डिनेटर की परिभाषा समझो क्या होती है? कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से संपर्क साध कर रखना, और जो आदेश गुरु जी का है उसको आगे अपने भाई बहनों तक पहुंचावे, उनकी व्यवस्था करे और करवावे। अपने को नौकर समझे, सर्वेंट हूं मैं दाता का, दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। खुद मालिक कहते हैं दास को न पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने अपने को एक नौकर समझना होगा, और संगत उस मालिक के बच्चे हैं। ये सत्कर मान लो, आप भी उसी के बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है, पर आपको सेवा दूसरी दे दी है, तो इसको संभाल कर। फिर कह दिया आपको, आपकी सेवा हटा दी, मेरी सेवा क्यों हटा दी, मैं इतने दिन से कर रहा था। ये बातें भी कमजोरी है आप, या भी कमजोरी आप। जब भी किसी को कहा जाए सेवा बदल दी, खुश होकर भाई, मगर मन में ऐसा भाव नहीं आने दे कि जैसे मैं दुखी हूं, और तो वो भगवान तो देखेगा, ऊपर से ना दिखाओगे अंदर होगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो हाथ जोड़ के कहा जी, और कोई सेवा दियो मजदूर ने, और दियो, दया करिए, मेरे भी कर्म बनते रहे। तुम अहंकार बना लो हो, एक दूसरे में दोष देखते हो। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ के खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हमें, हम गंदे हो गए थे, ज्योति निरंजन फरिया दुर्गा, हम नीच हो गए थे, वहां से सबको नीचे पटक दिया, कहीं हम औरा का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही हो गए। इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहाँ से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवा कर। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मैंने दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूं, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा, सेवा करेगा उसके ठाठ कर देगा। ये कबीर जगत सेठ है, इसके घर में कोई कमी नहीं। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, इसका पालन करो। और संगत से भी निवेदन करता हूं, जैसे कोई कोऑर्डिनेटर भाई बहन आपको कहता है आप यहां ना बैठो, वहां बैठ जाओ, आपने ऐसा चाहिए तुरंत उठ के वहां बैठ जाए। और कोई न कोई यहाँ की बात है तो आप भगत नहीं हो, आप तो जगत से गिरे हुए। ये तो सामान्य व्यक्ति कहते भाई यहाँ नहीं, वहां बैठे, तुरंत उठ के बैठ जाते हैं वो लोग भी। तो इसी में विरोध बन जाता है। यहाँ क्या फर्क पड़ता है? फिर कोऑर्डिनेटर के करे, उसने कहा होगा तो खड़ा हो, यहाँ से थोड़ा बहुत करड़ा ही बोलना पड़ेगा, उससे की शिकायत करेंगे फिर कोऑर्डिनेटर की, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी शिकायतें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। खुद गलती करते हैं, दो कोऑर्डिनेटर पर देखते हैं,
एक कहता मैं बस में आ रहे थे आश्रम में, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था और कोऑर्डिनेटर बोला यहाँ नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया, हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ जाए। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो, एक मर्यादा है। और फिर उस कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी, बताए इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनो, सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जा करती, सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, और गले प्रेम की रस्सी, जहां खेतो आ जाऊं, तो करो तो आ जाऊं, दूर दूर कर तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाओ। तो यहां चलते हो ना इस तरफ मुंह करके, कम से कम जब तो ध्यान रखा करो इन बातों का। आधी समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचाता नहीं करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आओगे, थारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो सत्संग के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हमारे से पहले वो कितना कुछ कर देता हमारे लिए। उदाहरण आपको दे, इब्राहिम सुल्तान आदम का बेड बिछाया, उसके बिस्तर लगाए, नौकर बन के ताकि इस पाप आत्मा ने निकालो इस गंध से। और बच्चों, दास का भी प्रयत्न है। आप में जहां त्रुटि देखता हूं, आपको समझाऊं, इस गंदे लोग से छूट जाऊं। और कोशिश है आखिरी सांस पे करूंगा, जब तक सांस चलेंगे परमात्मा ही बन देगा, शरीर साथ देगा। तो बच्चों ध्यान दो, विवेक के गेल किस किस गेल बताओ, प्यार से रहो, भगवान से डरो, और 1 मिनट का भरोसा नहीं, रोज बताओ। और तुम ठेकेदारी लेकर बैठ के यहीं की अपने पिता उस सतलोक न छोड़ के, जब कति सारा सुख इस नरक में हमारे साथ आकर लगे 120 वर्ष पे, और हमारे अंदर ये गंध था, इसे हटाने की चेष्टा करते रहे, पर हमने सुने नहीं। सुख में तेरे दिए, तो सुख सागर आए इसलिए थे कि न थोड़ी बहुत रात दे दो, काल न ते पीस रखे। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। सत्संग में दोस्त देखना, जो सत्संग में आते हैं ना, जिनको कष्ट है वो नहीं चू करते, उन्हें जहां कह दे वही बैठ जाते बेचारे। जो खाने में जाओ वे खा के उठ जाते हैं। जिनको सुख गणा हो गया वो आकर बकवाद करते हैं सत्संग में, और फिर इसी चोट लगेगी, याद रखोगे। बच्चों का खेलना बनाओ इसको। इतना सत्संग सुनाता हूँ, इतना उदाहरण देता हूँ, फिर भी असर नहीं होता, पत्थर हो गए क्या तुम? तो इसलिए निवेदन है और आशीर्वाद है और निर्देश और आदेश है, मिलकर चलो, भगवान से बढ़कर सेवा करो, किसी को अपने से नीचा ना समझो, मालिक के बच्चे अपने भाई बहन से। जब तक आपकी भावना इतनी भी नहीं बदली, तो उस सच्चे दरबार में जाओगे कैसे? तुमने बढ़न कौन देगा वहां पर, जिसके लिए रोज इच्छा करते हो? सारा कुछ वहां जाने के लिए तो कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए बकवाद तो किराए करते हैं पहले, जिससे उल्टे पटके यहाँ पटके फिर वहां से पटके जाओगे, फायदा क्या होगा? इसलिए नरम और निर्मल बड़ो बच्चा। आदिन्नी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार, बेअदबी भावनी साहेब के ताई, अजाजिल की बंदगी पलमा ही पाए। तो आपने आधीन बनना पड़ेगा। आप हो ऐसा है, इस संसार में आपका कोई नहीं है। कति लावारिश हो तुम, लावारिश या बेसिक चौधरी पाक रहे हो, थोड़ा सा सुख देख कर एक दूसरा परिवार बन के, यूं मेरा बड़ा अफसर बन गया बेटा, या कोई मंत्री बन गया। अब कोई आपत्ति आ गई ना, और यहां से संसार छोड़ कर जाना पड़ गया, जब पता चलेगा तुम्हारा वारिश कौन है। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते,
और झूठे इस संसार के नातों को इनको महत्व देते हो। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लिखा। खिड़की दे दे रोएगी सुरता तो तू चल लेगी अकेली, टक्कर मार कर रोएगी जब सारे संसार ने छोड़ के जाएगी अकेली, ये कोई साथ नहीं मरेगा तेरा। तो ये बातें याद रखने की है, ये कहने सुनगी नहीं, ये कर पड़ेगी। तो बच्चों, मालिक का ज्ञान सुनाता हूं, वाणी सुनाऊंगा, आपको इंजेक्शन लाऊंगा उस मालिक की अमृत वाणी के, ताकि आत्मा आपकी स्वस्थ बने, सोच बने। तो ये सब को परमात्मा बताते हैं कि काल करवाना तुम्हारे से। इसकी सतगुरु कबीर साहब के सामने दाल नहीं गलेगी। आपको परमात्मा हिम्मत देंगे। आपको सद्बुद्धि इसी कारण से है कि आप पे हिम्मत दे रहा था, ना था एक भूत सूत में ना हो, सारे परिवार की गांठ बांध देता है। और हम काल से टक्कर ला रहे हैं, काल से सीधी उस मालिक की सहारे से, दाता के संरक्षण में। तो आप विश्वास करो, यहां भी सुख, परलोक भी सुख होगा। कहते हैं बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा। ये कर्म जो तुम करे, हिंदू और मुसलमान दोनों को बताया करते दाता कि तुम आंख खोल लो, ये कर्म करण के नहीं है, तो हम बताओ ये करो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तू नैन चसमिन कर, तेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तू नैन चसमिन कर, तेरा मोतिया बंदरे। वैसे तो विद्वान दिखे थे, संस्कृत के नहीं बोलना, वेदों को याद कर कंठस्थ, और काम सारे वेदों के विपरीत। तो ये इनका मोतियाबिंद था। वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े और काम सारे उनके विपरीत करते हो। वेद पढ़े पर वेद न जाने, बातें पुराण ठार, और पत्थर की जड़ की पूजा करें, बोलिए सजन। आपको देवी पुराण में पढ़ कर सुना था, लिखा कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, और वो माता के पुजारी थे। माता के मंदिर गांव गांव में हो, उनकी ये नियत थी। कहता वो खाक विद्वान थे। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंचे, सोड़ी चढ़े मंसूर। ये मुसलमान थे, और देखो इन्होंने किसी का गल नहीं काटा, गला नहीं काटा, मांस नहीं खाया, इन्होंने खुद कुर्बानी दी। ऐसे बात बनेगी। अनल हक सरे को पहुंची, सोड़ी चढ़े मंसूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, भगवान अल्लाह के लिए हो गए चूर मचूर दीवाने, क्या गाँव घर दूर। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी 16 सहंसर हूर दीवाने, क्या गाँव घर दूर। गोपी चंद भरतरी योगी, शर्मा डारी दूर। दोनों राजा थे, गोपी चंद और भरतरी, मामा भांजा थे। कहते राज त्याग कर रेत में लौटे भगवान के लिए। दादू दास सदा मतवारे, झलमल झलमल नूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। जंद्र दास और कमाला, सन्मुख मिले कबीर हजूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। दोनों दीन मुक्ति को चाहे, खावे गऊ और शूर दीवाने, के गावे घर दूर। दोनों दीन, दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान, पहले यहाँ दो ही धर्म थे, अंग्रेज बहुत बाद में ईसाई।
कि दोनों मुक्ति चाहो, हिंदू सूअर खाओ, मुसलमान गां खाओ, मांस किसी का खाओ, अपने बच्चे का खा के दिखाओ ना तुम ऐसे अमल लाल करते हैं और हम झटके से मारते हैं। ये बकवाद है अपने मन की, दरबार में नहीं चलेगा ये। दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। बच्चों, परमात्मा 600 साल पहले जब आए, यही ज्ञान सुनाया करते जो गरीबदास जी के अंदर फीड किया था, जो उसके बच्चे ने जो का तो गाया, लिखवाया और बताया। किसका दुख मान गए हम, इतने दुष्ट हैं, काल ने हमें इतना बिगाड़ दिया, परमात्मा के दुश्मन हो गए, हर तरह से तंग किया, कटन उसने चाल पड़े, नहीं कटा, उबलते तेल के कढ़ाई में डाल के देख लिया, नहीं मेरा। बच्चों, लंबा प्रकरण है, आपने सुन रखा है और फिर भी शेष आपको अच्छी तरह सुनाएंगे तो आपकी आत्मा को धोएगी। बार बार वाणी सुनने से, ज्ञान सुनने से, ज्ञान आपने सुन रखा है, याद है, पर ताजा होता चला जाएगा। जैसे डेली हम पोचा मारा है, मेज पे शीशा रख देते हैं ऑफिसों में और डेली पोचा मारे, सफाई कर, अगले दिन फिर उतना जमा पाओ उस पर फिर मारते। तो ये पोचा सा आपके लगाते रहना पड़ेगा ताकि दर्पण साफ रहे, आत्मा निर्मल रहे। बच्चों, फिर परमात्मा से लाखों लोगों नाम लिया और फिर चलने लगे। जब कबीर और केशव एक हो गए, देखते रहेगी दुनिया, शेख तकी आराम फिर भी ना माला। बच्चों, आत्मा भर भरकाते दुर्दाता के दुख देखते हैं, ये हमारा बाप है, हमारा पिता हमारे लिए भटक रहा है और हम आंख नहीं खोल रहे। बताओ, सारे सृष्टि के मालिक ने क्या आवश्यकता थी इस गंदे लोक माने की। और सपोज कर दिया कि जैसे शरीर में पशु के, भैंस के, नर के, आदमी के सारा ही भरा पड़ा है, मांस है, खून है, दष्टा थूक, लेकिन इसमें आत्मा भी है, उसमें हम मंत्र देंगे, ऐसे इसके अंदर ये भक्ति रूपी लाल भी बन जाएगा, भक्ति का मोक्ष रूपी मोती भी बंशी में बनावांगे और इसी से मुक्ति होगी। तो फंस गए, दाता तो जानते। तो बच्चों, परमात्मा के इस प्रयत्न को हल्के बना दो। अब समझ जाओ, तुम ये बार बार जो कही, मैं तो आखिरी सांस तक रहूंगा, आपका समझ में आवेगी, किसके ना आई। हम भी इसी सती खींचते पहले माचे माचे करा थे, मैं सोचा बस करा के पा गया, छोटी सी नौकरियां मिल गई थी, ये वकल ठिकाना आ गई। कति जब ज्ञान से तो आई, ये सुना तो आई। अरे देखो, विमान में बैठ कर चलना गेम के, लास्ट टाइम है, लास्ट गेम है आपका, जो ठीक खेलते रहे। देख बच्चा कितना अच्छा खिलाड़ी हो, फाउल हो जा, बाहर धरते ठाक है, वो गेम तो तरसे उस गया वो काम से, इसलिए फाउल ना हो गयो। सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, गारंटी मोक्ष मिलेगा। सत्साई।